अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुशहाल आबाद हों। आज मैं आप लोगों से बहुत ही मज़े का ये नूडल सूप है, इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर हैं न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 ग्राम मैंने ये दलिया लिया है। क्वांटिटी का हिसाब रखने के लिए 100 ग्राम नहीं पता चल रहा तो आप लोगों ने जिस बाउल में लेना है, जितनी मिकदार में वो पड़ा होगा ना, इस तरह से साइड पे नज़र आ रहा है, जितना है मेरा है उतना ही मैं पानी लूँगी। उतना ही लेते लेते मैं अपना बाउल अपनी देगची में डालूँगी। ठीक है, देगची मैंने चूल्हे पर हल्के आंच में चढ़ा दी है। ये आपके सामने मैं उतना ही पानी लेते लेते 5 दफ़ा डालूँगी, यानी 5 बाउल मैंने पानी डाल दिया। इसमें जितना ओट्स था उतना ही 5 दफ़ा में आप लोगों ने पानी ले लेना है। पानी डाल के मैं बबल्स के आने का वेट करूँगी। अगर आप लोग पहले भी दलिया बनाते हैं और आप लोगों का ये सख्त हो जाता है इतने पानी में तो और ज़्यादा डाल लीजिए, लेकिन जितना डालते हैं उससे 1 बाउल ज़्यादा होना चाहिए। पानी में बबल्स आ गए हैं मेरे, तो मैंने उसमें अपना दलिया शामिल कर दिया है। हल्का सा मिक्स करके मैं साथ ही आप लोगों को बताऊँ कि मैंने 1 पैकेट जो है वो इस तरह नूडल्स का लिया है। लार्ज पैकेट जो होता है, एक स्मॉल में आ रहा है, एक लार्ज पैकेट जो है वो मैंने छोटे छोटे उसके पीस इस तरह कर लिए हैं और उसका मसाला साइड पे रखूँगी। ये मिक्स हुए दलिये में मैं साथ ही नूडल्स शामिल कर देती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये इस तरह झाग सी बनने शुरू हो जाती है, तो मीडियम टू लो ही रखनी है या फिर आहिस्ता कर दीजिए आंच, क्योंकि दलिया ये तैयार हुआ होता है, ये भी फ़ौरन तैयार हो जाता है और नूडल्स तो 5 मिनट लगते हैं उसको। बस हल्की आंच पे रखिए उसको बनने के लिए। यहाँ पे हम लोग कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 3 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। पानी नहीं पता चलता है तो बता दूँ, जितना कॉर्नफ्लोर डाला है उससे डबल जो है पानी की चम्मच डाल दीजिए, तो आपका ये सिरप तैयार हो जाएगा। 6 से 7 चम्मच डालेंगे तो आप लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, साइड पे रख लीजिए। बहुत ही मज़े का ये दलिये वाला सूप होता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कैसा बना है। इसमें चिकन की भी ज़रूरत नहीं है और किसी और चीज़ की भी। मीडियम फ्लेम पे ये मेरा 3 से 4 मिनट लगे हैं, ये दोनों चीज़ें ये गल गई हैं इस तरह से। थोड़ा सा बॉयल आया था इसको, तो थोड़ा सा मैंने धनिया काट के इसमें डाल दिया। मुझे खुशबू भी मज़े की लगती है और देखने में भी सूप में मज़े का लगता है, मैं धनिया ज़रूर डालती हूँ। ऑप्शनल है, मर्ज़ी है डालने या नहीं। मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसमें जब बबल्स आ रहे हैं तो ये कॉर्नफ्लोर का सिरप थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। बबल्स ना आए तो तब तक नहीं डालें, ये गुठलियाँ बना देगा। अच्छा, आप अपने सूप को देखें कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, आपने कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर को। वैसे ये जितना मिकदार मैंने बताई है ये बहुत है। 1 चम्मच मैंने नमक की ऐड की है और ये जो मैगी का मसाला था, मतलब नूडल्स का, वो ऐड कर दिया। डालेंगे साथ ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो इसके अलावा इसको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा टेस्ट हम अपना भी करेंगे, तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जो है काली मिर्च। साथ ही इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून चिली सॉस। चिली सॉस से इसमें बहुत मज़े का खट्टा मीठा से जायका आ जाएगा। थोड़ी झाग बनी शुरू हो जाती है जब हम लोग कोई चिली सॉस या कोई भी इस तरह चीज़ डालते हैं। तो 1 अंडा लिया है मैंने। अंडे के बिना ये कोई भी सूप जो है वो अधूरा होता है। बॉयल एग भी ले सकते हैं, उसको काट के थोड़ा डाल दीजिए, या फिर इस तरह से एक अंडा लेके जब ये पक रहा हो, इसमें बबल्स हों तो इसमें डाल दीजिए। मिक्स होके बड़े प्यारा से इस तरह से, ये देखें बहुत ही मज़े का ये लगता है, इस खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। ये इतना सस्ता और मज़े का सूप मेरा नहीं ख्याल आपको कहीं भी मिला होगा। सर्व कीजिए, ख़ुद भी पीजिए और अपने प्यारों को भी दीजिए। बहुत टेस्टी ये पीने में होगा इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा। स्टे कनेक्टेड, बाय।